खुशामदीद, वेलकम, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो कैसा लग रहा है? मैं अपनी स्टूडियो की ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो जी बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताता हूँ जी। जब भी मैं ये प्रोग्राम सुनता हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जिससे मेरे जहन के अंदर विजुअल्स बन रहे हैं पूरे के पूरे। ऐसा लगता रेडियो पर हम टीवी देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का रिस्पांस हमें ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए और ख़तों के जरिए हमारे दूसरे लिसनर्स ने भी भेजा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम दरअसल एक स्टार की चर्चा करेंगे और उस स्टार का नाम है नूतन। 4 जून 1936 को नूतन बॉम्बे में पैदा हुई थी। फिल्मी दुनिया से उनका रिश्ता उनके पैदा होने से पहले ही जुड़ गया था, क्योंकि नूतन की मां शोभना समर्थ हिंदी और मराठी फिल्मों की बहुत बड़ी स्टार थी। नूतन तकरीबन 12 या 13 साल की रही होंगी जब उन्हें उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर चंदूलाल शाह ने अपनी एक फिल्म के लिए दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ कास्ट करने का फैसला किया। मदर शोभना इस बात से बहुत खुश थी, पर दुर्भाग्यवश किसी कारण से फिल्म बन नहीं पाई। इस बात से आहत शोभना समर्थ ने खुद अपनी बेटी नूतन को लॉन्च करने का फैसला ले लिया। शोभना समर्थ ने नूतन को लेकर हमारी बेटी नाम की फिल्म को न केवल प्रोड्यूस किया बल्कि उन्होंने इसके निर्देशन की बागडोर भी अपने हाथों में ले ली। इस तरह 14 साल की नूतन के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। नूतन की पहली फिल्म हमारी बेटी रिलीज तो हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ करिश्मा नहीं कर पाई। इसके बाद भी नूतन ने हम लोग और नगीना जैसी फिल्में की। नगीना को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया। कमाल की बात है, इसीलिए जब नूतन खुद ये फिल्म देखने सिनेमा हॉल पहुंची तो फिल्म की हीरोइन होने के बावजूद गेट कीपर ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया और नूतन के लाख समझाने पर भी अंदर नहीं जाने दिया। 1952 में नूतन ने अपने लिए एक और मुकाम हासिल किया। उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता। यह सब तो ठीक था, पर फिल्मों में बात नहीं बन पा रही थी। हर कलाकार उम्मीद रखता है, सपने सजाता है स्टार बनने के। 1953 में भी उनकी शम्मी कपूर के साथ लैला मजनू और भारत भूषण जैसे स्टार के साथ शबाब नाम की फिल्में रिलीज हुईं, पर नूतन के लिए फिल्में कुछ खास नहीं कर पाईं। आखिर मां शोभना समर्थ ने उन्हें फिल्मों से अलग कर स्टडी करने के लिए स्विट्जरलैंड में लशतनेल कॉलेज भेज दिया। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर का सफर जारी रहेगा। वापस आने पर मैं आपको बताऊंगा कि नूतन कैसे बनी। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. प्रिय मित्रों, आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, आपके सबसे पसंदीदा रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम पर। तो जनाब, मैंने आपसे कहा था कि वापस आके बताऊंगा कि नूतन कैसे बनी, और मैं वापस आ गया हूं। 1955 में एक फिल्म आई जिसका नाम था सीमा, जिसमें नूतन को एक अनाथ और विद्रोही लड़की की एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड भूमिका निभाना था। इस फिल्म में उनके को स्टार थे ग्रेट बलराज साहनी। नूतन ने इस फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बलराज साहनी जैसे वेटरन के सामने डटकर सीन दर सीन ऐसी परफॉर्मेंस की कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सीमा को बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता मिली, जिस सफलता का इंतजार नूतन और उनकी मां कई साल से कर रही थी। सीमा में शानदार अभिनय के लिए नूतन को उस वर्ष की बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरे मेहरबान दोस्तों, ये नूतन का पहला अवार्ड था। सीमा की सफलता में इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के म्यूजिक का भी बहुत बड़ा हाथ है। आज हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ अदाकारा को याद कर रहे हैं सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मनमोहना बड़े झूठे। आप में से कोई बता सकता है ये खास एक रागनी पर आधारित है? एनी गेस? सर, ये शायद राग जय जयवंती पर आधारित है। मैडम, शायद नहीं,
इस कंपोजिशन में, शंकर जयकिशन की इस कंपोजिशन में जिस रागनी की प्रबल झलक दिखाई देती है वो जय जयवंती है। जय जयवंती है। जनाब अली, सीमा तो शुरुआत थी, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, नूतन के दामन में और कितने सितारे भरे, सीमा के बाद उन्हें कितने अवार्ड मिले और किस किस फिल्मों में उन्होंने चमत्कार दिखाया है, मैं बताऊंगा मगर कुछ देर बाद। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. फिल्म सीमा की कामयाबी ने नूतन को फिल्म इंडस्ट्री में अव्वल दर्जे की एक पावरफुल एक्ट्रेस के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद तो नूतन महिला प्रधान फिल्मों के लिए पहली चॉइस बन गई। बिमल रॉय जैसे महान डायरेक्टर ने इन्हें सुजाता और बंदनी में डायरेक्ट किया तो ऋषिकेश मुखर्जी ने अनाड़ी में मौका दिया। सुजाता में नूतन ने एक अनाथ और अछूत लड़की की मर्मस्पर्शी भूमिका को इतनी सहजता से निभाया कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं। वहीं बंदनी में भी इन्होंने एक गांव की भोली भाली लड़की की भूमिका को साकार कर दिखाया। एक लड़की जो हालात का शिकार हो अपने ही प्रेमी की पत्नी का खून कर देती है। सच मानिए दोस्तों, यह रोल करना बच्चों का खेल नहीं था। इन दोनों स्ट्रांग और सेंसिटिव परफॉर्मेंस के लिए नूतन ने फिर से जीत लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स। और फिल्म फेयर अवार्ड्स के पहले 12 सालों में ही 3 अवार्ड जीते। पर ऐसा नहीं कि नूतन जी सिर्फ सीरियस फिल्मों का ही हिस्सा रहीं। उन्होंने रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों में भी हल्की फुल्की भूमिकाओं को निभाया। 1967 में पुनर्जन्म पर बनी रोमांटिक फिल्म मिलन के लिए भी नूतन ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन के लिए। इस फिल्म में उन्होंने एक ठाकुर की पत्नी ठकुराइन की भूमिका निभाई जो अपनी पति की मौत के बाद उसके नाजायज बेटे और अपने बेटे में कोई फर्क नहीं करती। यह अवार्ड नूतन का 5वां फिल्म फेयर अवार्ड था। इस रिकॉर्ड को आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया है। हां, इनकी भांजी एक्ट्रेस काजोल ने इनके रिकॉर्ड की बराबरी जरूर कर ली है। नूतन का सम्मान करने में इस देश की सरकार भी पीछे नहीं रही। 1974 में भारत सरकार ने नूतन को फिल्मों में उनके सराहनीय और अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रेस्टीजियस पद्मश्री अवार्ड से अलंकृत किया। बॉलीवुड में ऐसा शानदार करियर बहुत कम लोगों का रहा है। जब वापस आऊंगा तब बताऊंगा कि आखिर वो कौन था जो नूतन के दिल में ऐसी चाहत जगा गया कि नूतन ने फिल्मों को अलविदा कहने का फैसला कर डाला। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. कौन था ये someone very special जिससे नूतन प्यार करके घर बसाना चाहती थी? कौन? मेहरबान दोस्तों, ये कोई फिल्मों से जुड़ा व्यक्ति नहीं था। ये तो थे इंडियन नेवी में कार्यरत एक लेफ्टिनेंट कमांडर जिनका नाम था रजनीश बहल। 22 साल की उम्र में नूतन की रजनीश से मुलाकात हुई और नूतन रजनीश के रंग में ऐसी रंगी कि 11 अक्टूबर 1959 में 23 साल की छोटी सी उम्र में नूतन ने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली और फिल्मों को गुड बाय कहने का इरादा बना लिया। शादी के बाद नूतन उन फिल्मों को कंप्लीट करने में लग गईं जो अधूरी थीं या जो उन्होंने शादी से पहले साइन की हुई थीं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नूतन तो फिल्में छोड़ के नहीं गईं, पर रजनीश जी पर फिल्मों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपनी नेवी की नौकरी छोड़ दी और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया।
कोई हीरो बन के नहीं, बल्कि डायरेक्टर बन के। और नूतन और धर्मेंद्र को लेकर एक फिल्म की शुरुआत की जिसका नाम था सूरत और सीरत। सूरत और सीरत रिलीज हुई पर पिट गई। फिल्म असफल रही, पर इन दोनों का प्यार और साथ नूतन जी की फिल्मों से रिश्ता उनकी आखिरी सांस तक बना रहा। बात चल रही है नूतन की, बात चल रही है उनके पतिदेव रजनीश बहल की। असल जिंदगी में तो रजनीश बहल नूतन के हीरो रहे, पर फिल्मों में नूतन की जोड़ी किस किस हीरो के साथ जुड़ी और हिट रही, ये मैं आपको बताऊंगा वापस आने के बाद। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. मैंने अभी आपसे पूछा था कि रियल लाइफ में तो नूतन जी की जोड़ी रही उनके पति रजनीश बहल के साथ, लेकिन रियल लाइफ में नूतन जी की किस किस हीरो के साथ जोड़ी हिट रही, कामयाब रही? चलिए आप अगर कुछ बोलना चाहें, मैं देख रहा हूं कि आप कुछ बताना जी। सर राज कपूर के साथ भी बिल्कुल बिल्कुल आप सही, आपने सही। देवानंद के साथ बहुत अच्छी। राज कपूर के साथ पहले करें, राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म अनाड़ी की थी और कौन सी कन्हैया भी एक फिल्म छलिया की थी। तीन फिल्म, मनमोहन देसाई जी की डायरेक्टेड पहली फिल्म थी। तो एक एक आप लोग बैठे हुए हैं, जरा सा छलिया का और कन्हैया का या अनाड़ी का छोटा छोटा गीत गुनगुना दीजिए हमारे। बाजे पायल चुन चुन होके बेकरार, जाने मेरा जिया करे किसका इंतजार, कन्हैया रुक जा रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। अनाड़ी ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। नजर से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दूसरे हीरो जिनके साथ नूतन ने बहुत मज़े के साथ काम किया, बहुत सारी रोमांटिक हिट्स फिल्म्स दी हैं, एवरग्रीन देवानंद। इनके साथ नूतन ने मंजिल की है, बारिश, पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने। गाने याद आ रहे हैं? क्विकली अगर बताए तो बहुत अच्छा। जमाना क्या कहेगा। देवानंद और राज कपूर की तो बात हो गई, लेकिन नूतन ने जिस हीरो के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की वो थे हर दिल अजीज स्टार सुनील दत्त। सुनील दत्त के साथ नूतन ने सुजाता, खानदान, मेहरबान, भाई बहन, गौरी और मिलन जैसी हिट फिल्में दी। ये सभी फिल्में सोशल और फैमिली के देखने लायक फिल्में थीं। कौन भूल सकता है सावन का महीना पवन करे शोर। इस फिल्म का एक गाना मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े, रोज ही की तरह आज भी दर्द को हम छुपाने लगे थे मगर रो पड़े। हर शोहरत और कामयाबी के साथ जुड़ी रहती हैं कुछ बदनामियां, कुछ रुसवाइयां, कुछ कंट्रोवर्सीज। नूतन की जिंदगी में ये रुसवाइयां, ये कंट्रोवर्सीज कैसे आईं, कब आईं, कहां आईं, बताऊंगा थोड़ी देर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वो माँ शोभना समर्थ जिन्होंने हमारी बेटी में अपनी बेटी नूतन को लॉन्च किया था एज ए हीरोइन, उनके साथ उनकी बेटी का डिस्प्यूट रहा प्रॉपर्टी को लेके, वेल्थ को लेकर। अब इसकी क्या वजहें थीं, ये कितना डीप में हम जा सकते हैं, कितना ऑथेंटिक है ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि मुकदमा कोर्ट में गया था। माँ बेटी के बीच में बहुत अनबन रही और काफ़ी समय तक, यूं कहिए कि आखिरी दिनों तक माँ बेटी में कोई बातचीत नहीं हुई। बोलचाल बंद थी, रिश्ते सारे टूट चुके थे, संबंध सब खत्म हो चुके थे। दूसरी कंट्रोवर्सी से घिरी रही नूतन जी जब एक फिल्म में वो संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी। फिल्म का नाम था देवी। ये इसमें लक्ष्मी प्यारे का म्यूजिक था। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, तेरी हंसी निगाह का एहसान मंद हूँ, तेरी हंसी निगाह का एहसान मंद हूँ, मैं खुश नसीब
हूँ कि मैं तुझको पसंद हूँ, तेरी हंसी निगाह की एहसानमंद हूँ। बहुत मीठी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक दिन वो क्या हालात थे, वो क्या मजबूरियां थीं, वो क्या माहौल था जिसने मजबूर कर दिया नूतन को, और नूतन ने किस कैफियत में उठा के तमाचा दे मारा संजीव कुमार जैसे एक और महान एक्टर के गाल पर। संजीव कुमार के गाल पर नूतन का थप्पड़ चर्चा का विषय बन गया था पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म की जितनी भी मैगजीन्स निकलती थी, फिल्मी मैगजीन, सबकी फ्रंट पेज न्यूज हुआ करती थी, नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ मारा। क्या वजहें थी? 10 मुंह थे, 10 बातें थी। कुछ लोग तो ये भी बोलते थे कि नूतन ने कुछ प्रूव करने के लिए, किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए वो सही हैं, संजीव कुमार को थप्पड़ मारा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नूतन को फोर्स किया गया था कि नूतन प्रूव करें कि उनका संजीव कुमार के साथ कोई वाबस्तगी नहीं थी, कोई नाता रिश्ता नहीं था। प्रूव करने के लिए यह जरूरी हो गया था कि नूतन संजीव कुमार के गाल पर भरी महफिल में सबके सामने थप्पड़ मारे। मैं I would not like to dwell on this subject because आज दोनों इस चीज को डिफेंड करने के लिए हमारे साथ नहीं हैं, ना संजीव कुमार हैं, और संजीव कुमार ने इस घटना के बाद कभी भी इस चीज का, इस बात का जिक्र नहीं किया या जिक्र करने से इनकार कर दिया। हम चर्चा कर रहे हैं नूतन की। आज का हमारा ये शो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, समर्पित है, श्रद्धांजलि है उस महान अभिनेत्री, महान कलाकार नूतन की स्मृति में। नूतन का फिल्मी सफर चलता रहा। 80s में उन्होंने अपने आप को चरित्र कलाकार के रूप में ढाल लिया और नाम, रिश्ता कागज का, युद्ध, कर्मा और मेरी जंग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। कर्मा वो पहली फिल्म थी जिसमें नूतन और अभिनय सम्राट दिलीप कुमार जैसे दिग्गज पहली बार एक साथ काम करने आए। कहां नूतन का करियर दिलीप कुमार के साथ ही शुरू होने वाला था। मेरी जंग में बेहतरीन अभिनय के लिए नूतन को उस वर्ष का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। नूतन जब इस तरह की अलग अलग स्ट्रांग भूमिकाओं को अंजाम दे रही थीं, तभी अचानक उन्हें कैंसर ने घेर लिया और 21 फरवरी 1991 को नूतन चली गई। और उनके साथ ही चली गई एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी जिसका नाम था नूतन। शत शत नमन करते हैं हम और जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन, वंदन नूतन की स्मृति। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर, IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।